फ्रेंड्स, जो लास्ट वीडियो था हमारा वो था हमारा सॉफ्टवेयर पे रिलेटेड। कंप्यूटर की पूरी प्लेलिस्ट और उसकी सीरीज़ चल रही है। आपको पूरी तरह से इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा देना, ताकि जो हमारी प्लेलिस्ट और उसकी नोटिफिकेशंस है राइट आपके फ़ोन या कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको तुरंत मिल जाए। और दोस्तों, जो हमारा लास्ट का टॉपिक था उसमें हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के बारे में जो बेसिक नॉलेज थी, थोड़ा सा मिड जो डीप नॉलेज थी, उसको भी मैंने कवर किया था। आज का जो टॉपिक है वो हमारा होगा स्टोरेज और वो डिवाइसेस के ऊपर, स्टोरेज और स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो आप जल्दी से इसको कर दें और वीडियो में आगे बढ़ें। दोस्तों, ज्ञान प्लैनेट चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, स्टोरेज किस लिए काम आता है? किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए। किसी भी चीज़ को आप अपने घर में दाल, चावल या किसी भी चीज़ को एक कंटेनर में स्टोर करते हैं, एक किसी डिब्बे में या छोटे से डिब्बे में या बड़े से डिब्बे में स्टोर करते हैं। आप ये देखते हैं कि वो दाल या चावल या कोई खिलौना या कोई ऐसी चीज़ या कोई सीट या बेंच या कोई भी चीज़, वो कितनी कैपेसिटी के कंटेनर में आ जाएगी, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आपके पास उस कैपेसिटी का कंटेनर या बर्तन या कोई डिवाइस होनी चाहिए। आप ज़रा ये बताइए कि बहुत बड़ी चीज़ आप एक छोटे से कंटेनर में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इतनी चीज़ें रखनी हैं तो आप एटलीस्ट इतना बड़ा कंटेनर हो तो आप उसको आराम से रख सकते हैं। अच्छा, यदि आपके पास बहुत बड़ा कंटेनर, बहुत बड़ा बॉक्स हो तो उस बॉक्स में आप लगभग हर चीज़ को डाल सकते हैं जो कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है, ठीक है। तो कहने की बात यही है कि अगर आपको कुछ स्टोर करना है तो आपको अपने नीड के, अपनी आवश्यकता के अनुसार वो कंटेनर या वो स्टोरेज ऑप्शन होना चाहिए कि आप एटलीस्ट मुझे इतना स्टोर करना है, तो वो एग्जैक्टली उतना ना हो, थोड़ा उससे बड़ा ही हो। आप इतना अनुमान लगा सकते हैं कि अगर मुझे थोड़ी चीज़ स्टोर करनी है तो मैं थोड़ा सा बड़ा बर्तन लूँगा या बड़ा कंटेनर लूँगा, उसमें वो चीज़ आराम से आ जाएगी, वो फंस के नहीं आएगी, आराम से आएगी। यही चीज़ें सब होती हैं कंप्यूटर के अंदर भी। आप कंप्यूटर के अंदर बर्तन भगोने ये स्टोर नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। आप कंप्यूटर के अंदर सीधे सीधे कौन सी चीज़ें स्टोर करते हैं? आप उनके अंदर फाइल्स को स्टोर करते हैं। क्या स्टोर किया जाता है? फाइल्स। कौन सी फाइलें? वो हार्ड वाली फाइलें नहीं, कंप्यूटर की सॉफ्ट फाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी। तो कंप्यूटर के अंदर क्या चीज़ स्टोर करते हैं? सॉफ्ट कॉपी स्टोर की जाती है। आप हार्ड कॉपी स्टोर नहीं करेंगे। यदि आपने हार्ड कॉपी स्टोर करने की कोशिश की तो आप जानते हैं क्या हो सकता है, वो कंप्यूटर स्क्रीन मना कर देगा, ठीक है। खैर, मजाक कर रहा था, आपको पता है मेरे जोक्स बहुत गंदे होते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी या जो फाइल्स होती हैं आप उनको ही स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, सॉफ्ट कॉपीज़ या फाइल्स किस किस रूप में होती है मैं आपको ये भी बता दूं। आपको या तो आपने कोई पेपर बनाया होगा, वो डॉक्यूमेंट होगा, डॉक फॉर्मेट में होगा, डॉक्यूमेंट। और क्या हो सकता है आपके पास? फोटो या पिक्चर्स हो सकती हैं, फोटोज़। और क्या हो सकता है आपके पास? वीडियोज़ हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? ऐप्स या सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? अलग से कुछ ड्राइवर्स हो सकते हैं, वो सारे ऐप्स में आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास अच्छा स्टोरेज ऑप्शन होगा तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रकार की सॉफ्ट कॉपी या फाइलों को स्टोर कर सकते हैं। यदि आपके पास छोटा सा स्टोरेज है तो आप उसमें केवल कुछ ही डॉक्यूमेंट्स, कुछ ही फोटोज़ या कुछ ही वीडियोज़ या ऐप्स को डाल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कीजिए, आपने एक मोबाइल खरीदा जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी है केवल 16 GB। तो 16 GB का मतलब क्या हुआ? 16 गीगाबाइट। तो 16 गीगाबाइट में आप फोटोज़ को डाल सकते हैं, वीडियोस को भी डाल सकते हैं और ऐप्स को भी डाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को भी डाल सकते हैं। लेकिन कितना? आप केवल और केवल 16 GB तक के ही टोटल स्टोरेज को भर सकते हैं।
और 16 GB में भी अगर मैं मोबाइल की बात करूँ, कंप्यूटर की बात करूँ, 16 GB का कुछ हिस्सा तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही ले लेता है। उस सिस्टम सॉफ्टवेयर के पढ़ने के बाद ही तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऐप्स को डालेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये 16 GB का मोबाइल था, इसमें आपको 8 GB तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ले गया, तो बचा आपके पास 8 GB, यानी कि उन 8 GB में आप अपना पर्सनल जो ऑप्शन है वो आपके पास रहेगा, वो आप अपना स्टोर कर सकते हैं। आप इस 8 GB तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास चला गया, उसने भर लिया, यानी कि आपका जो एंड्रॉयड OS है या आपका iOS है या आपका मैक OS है या आपका विंडोज़ हो गया, जो कुछ भी बचा आपके पास केवल ये 8 GB जो आपके पर्सनल यूज़ के लिए। तो यदि आपके पास स्टोरेज बड़ा होता, ठीक है, आपके पास ज़्यादा कैपेसिटी की क्या होती, ज़्यादा कैपेसिटी की आपके पास स्टोरेज डिवाइस होती। क्या चीज़ होती? स्टोरेज डिवाइस। तो आप उसमें ज़्यादा चीज़ों को फिल कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बात कर ली 128 GB या 256 GB या 512 GB या 1 TB 1 TB या 2 TB या 3 कुछ भी। जितना आप स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे इस डिवाइस की, उतना ही आप अपनी फाइल्स को उसमें फुल कर सकते हैं या डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, स्टोरेज कितने प्रकार का होता है? जब मैं बात करूं स्टोरेज के टाइप्स कितने होते हैं, जो कि एग्जाम में बहुत आता है, ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया, लेकिन स्टोरेज टाइप्स कौन कौन से, मैं ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं करूंगा, हालांकि मैं उसके लिए कुछ वीडियोस एक्स्ट्रा भी बनाऊंगा। इस वीडियो में आप थोड़ा सा ऊपर सतही क्वेश्चन देखिए। स्टोरेज मेनली 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होते हैं? प्राइमरी वो जो कि केवल और केवल सिस्टम के साथ ही कार्य कर रहे हैं, सिस्टम में जो इंक्लूडेड है, जो सिस्टम के साथ ही इनबिल्ट है, ठीक है ना। और सेकेंडरी जो हम बाद में इसको सिस्टम के साथ यूज में लाते हैं, सिस्टम में यूज में नहीं लाते, सिस्टम के साथ यूज होती है, इसको हम बाद में भी यूज कर सकते हैं। तो प्राइमरी जो हमारी स्टोरेज डिवाइस है, जिसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम लोग RAM अर्थात रैम, ये राम नहीं है, ये है रैम, यह होती है हमारी प्राइमरी स्टोरेज यूनिट, ठीक है ना। अब ये क्या होती है इसको मैं बाद में इसके ऊपर डिस्कस करूंगा, क्योंकि इस चीज से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा भर के आते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है आपकी हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव, और क्या हो सकती है आपकी जो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव भी हो सकती है, जिसको आप लोग थंब ड्राइव भी बोलते हैं। आपके पास जो मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड भी आपका स्टोरेज डिवाइस हो सकती है। आपके पास ऑप्टिकल ड्राइव है, जिसको आप लोग CD ड्राइव बोलते हैं, वो भी हो सकती है। CD ड्राइव जो कि लैपटॉप में लगती है, लैपटॉप में वही लगती है कि आपने लैपटॉप की बटन दबाई, उसमें से निकली और उसमें आप CD रख के कोई मीडिया को प्ले कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपकी जो CD आपने CD प्लेयर खरीदा, वो भी आपकी एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है ना। तो जो भी ऑप्टिकल मीडिया है आपका, उस जिसमें चीज़ों को आप स्टोर कर सकते हैं परमानेंटली, ध्यान रखिएगा परमानेंटली, तो ये सारी चीज़ें आपकी परमानेंटली स्टोर हो सकती हैं। तो अगर मैं कुल मिला के बात कहूँ तो सेकेंडरी जितना भी होता है आपका परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होता है, परमानेंट आप इसमें स्टोरेज रख सकते हैं। लेकिन प्राइमरी में क्या होता है, परमानेंट नहीं होता है। ये क्या होता है, ये वॉलेटाइल हो जाती है। यानी कि आपको कोई चीज़ ऑन करनी है तो वो चीज़ ऑन हो गई, वो रैम ने आपके लिए ऑन करके दे दी, ठीक है ना। रैम ने उतनी देर के लिए उसको ऑन रखा, और जैसे ही आपने वो एप्लीकेशन बंद की, रैम ने वो अपने मेमोरी से हटा दी कि भैया अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने मोबाइल में क्या करते हैं, आप अपने मोबाइल में
बहुत सारा आपने ऐप्स खोल दिए, व्हाट्सएप खोल रहे हैं, फेसबुक खोल रहे हैं और गूगल क्रोम खोल रहे हैं, तो जब आप अपने रीसेंट ऐप्स में जाते हैं देखते होंगे ये सारे ऐप्स अंदर से खुले हुए हैं, ठीक है। तो जब ये सारे ऐप्स आपके अंदर में खुले हुए हैं और जब आपने इन ऐप्स को हटा दिया, कैसे करते हैं, आप स्वाइप अप कर देते हैं, स्वाइप डाउन कर देते हैं, तो ये ऐप सारे फिलहाल के लिए रिमूव हो जाते हैं, लेकिन सिस्टम से रिमूव नहीं होते हैं, ये उसकी रैम से रिमूव हो जाते हैं। यानी कि रैम अब इन पर ध्यान न दे, क्योंकि अगर रैम सारा ध्यान इन्हीं ऐप्स पर देती रहेगी तो आपका फ़ोन स्लो हो जाएगा। आपकी रैम को अभी और भी काम करना है ना, अभी आप यदि और कोई काम करें तो आप जब दूसरा काम उस पर टच करके ओपन करेंगे, आपने फोटोशॉप को ओपन कर लिया, तो रैम अगर इन तीनों चीज़ों से फ्री ना हुई होती तो इसको फोटोशॉप खोलने में थोड़ी सी हैंगिंग प्रॉब्लम आती, इसकी वजह से फ़ोन हैंग भी हो सकता है, ठीक है। तो आप जब इनको अपने उनके रैम मेमोरी से हटा देते हैं या रैम खुद ही अपने आप को क्लियर कर लेती है, तो वो ऑटोमेटिकली जो बची हुई रैम है या जो खाली हो गई रैम वो इसमें यूज़ होने लगती है। तो रैम एक परमानेंट स्टोरेज नहीं है, रैम केवल तब तक ही कार्य करती है जब तक कि वो पर्टिकुलर ऐप यूज़ में आ रहा है। यदि आपने वो ऐप हटा दिया, रैम ने अपनी मेमोरी से उसको हटा दिया, जब आपने उसको फिर से ऑन किया, फिर से रैम ने अपना फोकस उस पर कर लिया और उसको फिर से चलाने लगी। तो रैम आपकी एक परमानेंट स्टोरेज नहीं होती है। तो किस प्रकार की है, ये वोलाटाइल होती है, इसको बोलते हैं वोलाटाइल, ठीक है ना। तो ये आपसे पूछा जाता है रैम किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रैम जो होती है, रैम होती है वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है जो परमानेंट ना रहे, ठीक है ना। इसका नेचर कैसा होता है, वोलेटाइल होता है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाला, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा उथल पुथल, यानी कि परमानेंटली स्टेबल नहीं रहती है। ये वोलेटाइल अपना काम कर रही है और जैसे ही काम वो ख़त्म हो गया, इसने अपनी मेमोरी से वो चीज़ इरेज कर दी, हटा दी, ठीक है ना। तो ये रैम एक वोलेटाइल स्टोरेज है, वोलेटाइल डिवाइस है। और जितनी भी सेकेंडरी हार्ड होती हैं वो सारी क्या होती हैं आपकी, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये क्या हो जाता है, सेकेंडरी डिवाइसेस सारी होती हैं परमानेंट। परमानेंट का एक और नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन वोलेटाइल, यानी कि ये वोलेटाइल नहीं है, ठीक है ना। ये वोलेटाइल नहीं है, यानी कि ये अस्थिर नहीं है। और ये वोलेटाइल का मतलब अस्थिर, ठीक है ना। ये जो होती है अस्थिर, वोलेटाइल का हिंदी मीनिंग होता है अस्थिर, और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जो अस्थिर ना हो, अर्थात परमानेंट हो। तो ये दो प्रकार के स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। अगला वीडियो जो अब दोस्तों हमारा होगा, हमारा बेसिकली होगा रैम और उसके जो फंक्शंस होते हैं और उनके जो मेन टाइप्स होते हैं उस पर। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपको रियली में इसको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक बटन कर दें। आपका यही सपोर्ट हमको और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। दोस्तों ज्ञान प्लैनेट चैनल आपका धन्यवाद करता है। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।